Let us continue chapter number 6, Administration or Administrative System and Architecture during the Medieval Age. In our two previous videos, we have studied about the administrative system and also about literature and architecture during the Rajput Age. Now in the last video, we will study about the power change and also the attack that was done by the various Muslim rulers on India. So let us continue this chapter with the heading Mahmud Ghazni. Though the Rajput age is well known for its valor and sacrifice, it also saw the construction of many beautiful and imposing buildings. Many foreign invaders invaded India during this period. राजपूत रूल जो था या राजपूत एज, हम सब जानते हैं राजपूतों को अपने त्याग और उनके सेक्रीफाइस और उनकी बहादुरी के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ इन्होंने बहुत बेहतरीन मॉन्यूमेंट्स या बिल्डिंग्स को बनवाए और बहुत सारे फॉरेन इन्वेडर्स या बाहर के आक्रमणकारियों ने हमारे देश पे आक्रमण किया और इन्वेड किया इसी समय पर, जिसमें से एक था महमूद ऑफ गजनी। गजनी एक जगह है जो फिलहाल अफगानिस्तान जो देश है वहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है गजनी। वहीं का ये रूलर हुआ करता था जिसका नाम था महमूद गजनी। Mahmud Ghazni, the Sultan of Ghazni, attacked India many times between 1000 CE and 1025 to 26 CE. इसने भारत में लगभग 17 बार अटैक किए थे, 1000 से लेकर 1026 तक। In spite of facing problems during the attacks, he continued to plunder India with full force. इसने इंडिया को पूरी तरह से लूटने की कोशिश की और बार बार ऐसा बताया जाता है, इतिहासकार बोलते हैं कि लगभग 17 बार जो है ये इसने हमारे देश के ऊपर अटैक किया और लूटपाट की और मंदिरों को तोड़ा। During one such attack, when Gujarat was under Bhimdev Solanki's rule, he plundered Somnath. Many people from Saurashtra and Gujarat joined Bhimdev Solanki and tried to protect Somnath but failed. इसका सबसे फेमस आक्रमण माना जाता है या फेमस अटैक माना जाता है गुजरात के सोमनाथ मंदिर पे, जब भीमदेव सोलंकी यहाँ रूल करता था, जो सोलंकी डायनेस्टी का राजा हुआ करता था। उसी समय मोहम्मद गजनी या महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर के ऊपर अटैक किया और यहाँ से सोमनाथ मंदिर में जो सोने चांदी थे उसको लूट कर वो अपने देश चला गया। नाउ चेंज ऑफ पावर एट दिल्ली, इसमें हम पढ़ेंगे कैसे राजपूतों का अंत हुआ और मुस्लिम या मुसलमानों का शासन हमारे देश में शुरू हुआ, या हाउ द पावर चेंज फ्रॉम द राजपूत्स टू द मुस्लिम रूलर्स एंड हाउ इंडिया came under Muslim rule. Now, after the demise of Mahmud Ghazni, the leader of Ghazni dynasty started for the throne. However, the Rajput kings did not take advantage of this weakness. महमूद गजनी की मौत के बाद उसकी जो सत्ता थी वो काफ़ी कमज़ोर हो गई, लेकिन इसका फ़ायदा राजपूत किंग या राजपूत राजा नहीं उठा सके। Meanwhile, Sahabuddin Gori established his strong role in Ghazni and decided to attack India. उसी जगह पर गजनी में ही एक और रूलर हुआ जिसका हम सब नाम जानते हैं, मोहम्मद गोरी या मोहम्मद साहबुद्दीन गोरी। उसने अपना रूल स्टैब्लिश किया गजनी में और उसका इरादा था, his intention was not to loot but establish his rule इन इंडिया। उसका इरादा सिर्फ लूटपाट करना नहीं बल्कि भारत में हमारे देश में शासन करना भी था। इनिशियली ही वॉज नॉट सक्सेसफुल, शुरुआत में उसे कामयाबी नहीं मिली।
He could not forget his defeat by Queen Naiki Devi of Anilwat Patan and therefore did not attack India for 12 years. वो हार गया था जो यहाँ की रानी जो थी अनिलवात पाटन की, इसीलिए उसने 12 साल तक हमारे देश पर कोई अटैक नहीं किया। और इसके और पृथ्वीराज चौहान जो चौहान डायनेस्टी का महान राजा जिसे माना जाता है, पृथ्वीराज चौहान, इन दोनों का सामना 2 बार हुआ। और पहले बैटल में मोहम्मद गोरी हार गया था पृथ्वीराज चौहान से, बट दूसरे में फाइनली द सेकेंड टाइम ही अटैक दिल्ली, दूसरी बार इसने अटैक किया दिल्ली के ऊपर। पृथ्वीराज फॉट ब्रेवली बट विदाउट एनी प्रायर प्रिपरेशन और हेल्प फ्रॉम द अदर राजपूत किंग्स। विथ हिज डिफीट द राजपूत रूल केम टू एन एंड इन दिल्ली। और दूसरी बार जो है पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई और शहाबुद्दीन गोरी जो था उसने अपना रूल दिल्ली पे किया, कब्जा किया। और इसी के साथ माना जाता है कि ये बैटल सबसे निर्णायक बैटल था या निर्णायक युद्ध था जो भारत से राजपूतों का रूल खत्म कर दिया और मुसलमानों का रूल जो है वो हमारे देश में उसकी शुरुआत हो गई। एज अ रिजल्ट शहाबुद्दीन एस्टैब्लिश हिज रूल एंड एक्सटेंडेड हिज किंगडम। शहाबुद्दीन गोरी ने या मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद उसकी हत्या कर दी और अपने किंगडम को और ज़्यादा किंगडम का विस्तार किया या उसे फैलाया अफगानिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक। आफ्टर शहाबुद्दीन हिज स्लेव हु वाज आल्सो हिज कमांडर इन चीफ कुतुबुद्दीन ऐबक असेंडेड द थ्रोन। और मोहम्मद गोरी की मौत के बाद या शहाबुद्दीन गोरी के मौत के बाद उसका ही एक गुलाम जो उसका सेनापति हुआ करता था, उसने वो भारत का नया जो है रूलर बना। ही वॉज नोन एज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। और इसे ही माना जाता है स्लेव डायनेस्टी का संस्थापक या गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। विद दिस राजपूत रूल केम टू एन एंड इन दिल्ली। और इसी के साथ राजपूत रूल जो था पूरे भारत या पूरी दिल्ली से मतलब हमारे देश से खत्म हो गया और मुसलमानों का रूल जो था वो उसकी शुरुआत हो गई हमारे देश में। विद दिस वी हैव कंक्लूडेड दिस चैप्टर।